यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर परफेक्शन है, इसके यहाँ पर देख रहे हो टेस्ट जो बीपीएससी है इसके लिए यहाँ पर 71 के लिए यहाँ पर होना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फुल लेंथ टेस्ट इसका भी स्टार्ट हुआ है पहला। ठीक है, पहला यहाँ पर फुल लेंथ टेस्ट होगा ये। और यहाँ से जो भी टेस्ट यहाँ पर संडे को हुआ है, 3 तारीख संडे को थी, 3 अगस्त, तो यहाँ से जो पेपर इसका हुआ था 3 अगस्त में वो यहाँ पर हुआ है। उसके बाद भी अभी होना है, जो और पेपर भी होने वाला है वो भी मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फुल लेंथ टेस्ट यहाँ से 1। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन 1 देखते हैं यहाँ से। यहाँ पर इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। ठीक है, तो दोनों में आप देख सकते हो। पहला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से यहाँ पर सही सुमेलित होगा ये बता रहा है। तो इनमें से कौन से सही सुमेलित है? देखो यहाँ से जो हमारा सही सुमेलित है, एक तो हमारा हो जाएगा पुर्तगाली 1498 में यहाँ पर आए थे। ठीक है, अंग्रेज कब आए थे? 1608 में, यहाँ पे 1600 में नहीं। और डच कब आए थे? डच आए थे 1602 में। ठीक है, ये 1605 लिखा है, ये भी गलत हो गया। और फ्रांसीसी आपके 1664 में आए थे। ठीक है, ये करेक्ट है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4 यहाँ से सही है। पूछे कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ से सही सुमेलित कर रहा है, तो 1 और 4 बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, 1530 ईस्वी में किस पुर्तगाली गवर्नर ने राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित यहाँ पर कर दिया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये जो स्थानांतरित कर देगा ये नुनो द कुन्हा इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नुनो द कुन्हा थे, ये जिस पुर्तगाली गवर्नर ने 1530 में राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था, राइट, वो यही थे। राइट, और ये नुनो द कुन्हा 1529 ठीक है से 1538 में यहाँ पर पुर्तगाली भारत का गवर्नर था। ठीक है, उस समय यहाँ पर 1530 में आधिकारिक रूप से यहाँ पर राजधानी को कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया था। आंसर यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन तीसरा, यहाँ से किसने ये घोषणा की थी कि हमें वास्तव में अब स्वयं नवाब बन जाना चाहिए? आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये घोषणा की थी रॉबर्ट क्लाइव। सी क्या होगा यहाँ से, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। चौथा देखते हैं यहाँ से, चौथा क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है 1857 के विद्रोह ने निम्नलिखित में से स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन मध्य भारत में जंगलों में भाग गया था? छापामारी जो युद्ध थी जारी था, लेकिन अप्रैल 1859 में पकड़ा गया था और यहाँ पर मार दिया गया था। आंसर क्या होगा इसका? चौथे का आंसर आंसर हो जाएगा बी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, तात्या टोपे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। स्टेनोस्फीयर निचले मेंटल पर का हिस्सा होता है। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी जाएगी, ये गलत हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा स्टेनोस्फीयर होता है ये पृथ्वी के ऊपरी मेंटल के यहाँ पर हिस्सा होता है और कोर का घनत्व पृथ्वी की सभी परतों में सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ से सेकंड बात करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा तो यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका 5वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ से, विश्व के यहाँ पर जो निम्नलिखित झील है उसको पश्चिम से पूर्व की दिशा में यहाँ पर क्या व्यवस्थित करना है? ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, पहला बोला लेक सुपीरियर, लेक करीबा, लेक वोल्टा, लेक और कैस्पियन सागर। राइट, तो देखो लेक सुपीरियर हमारा हो जाएगा अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। ठीक है, ये हो जाएगा राइट। और जो हमारा लेक करीबा है ये आपका क्या है? जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। लेक वोल्टा राइट, ये आपका है घाना में। और हमारा जो कैस्पियन सागर है ये रूस और कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान से घिरा है। तो जो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा इस टाइप से डी 1 5 1 3 4 2 हमारा जो होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना मैच लगा लोगे। मैंने बताया कौन कौन से कहाँ पर है, तो इसके हिसाब से आप पश्चिम से पूर्व दिशा में लगा सकते हो कहाँ पर है। ठीक है, मैप देखो आपको एटलस साथ में रखना है। एटलस ये क्वेश्चन को देखते हुए एटलस आप साथ में रखोगे ना तो एकदम से सब दिशा में एकदम कलेक्ट होता चला जाएगा यहाँ से। राइट, क्वेश्चन नंबर 7, भूकंपी तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वे वेव पृथ्वी के ओर जो कोर होते हैं उससे होकर गुजरने वाली एकमात्र तरंग होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरा, एस वेव जो होती है वे सभी भूकंपी तरंगों में सबसे तीव्र होती है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि यहाँ पर पी तरंगे होती है सभी भूकंपों में सबसे तेज या तीव्र तरंगे होती है। यहाँ पे एस नहीं होती है, गलत हो जाएगी। एल वेव जो सतही तरंगों का एक प्रकार सभी भूकंपों में सबसे विनाशकारी होता है। ये एकदम सही है क्योंकि यहाँ पर जो एल वेव होता है सबसे धीमा तरंग है, लेकिन ये सभी भूकंपों में तरंगों का सबसे अधिक विनाशकारी होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आंसर 1 और 3, 7वें का आंसर क्या होगा? सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन 8वां है, निम्नलिखित जो हमारे स्थल रूप है उसमें से कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट के कारण नहीं बनता है? आंसर हो जाएगा 8वें का हमारे यहाँ से, ये जो नहीं बनता है ये हैंगिंग वैली। हैंगिंग वैली क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा। ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनने वाला हमारा जो स्थल रूप जो ज्वालामुखी विस्फोट पृथ्वी की जो सतह है उसके ऊपर नीचे दोनों यहाँ पर तरह के विविध स्थलों में यहाँ पर क्या निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकंड बात,
यहाँ पर जो ये ज्वालामुखी होते हैं ये लावा प्रवाह द्वारा पर जो राग जमा हुआ है और यहाँ पर कोल्डेरा जैसे यहाँ पर स्थल रूप उत्पन्न कर सकते हैं। सतह पर बनने वाले जो बाह्य स्थल रूप है उसमें सिलेंडर, कोन, लावा डोम और जैसे सीड यहाँ पर शामिल होते हैं। जबकि यहाँ पर जो अंदर है बनने वाले आंतरिक हमारे स्थल में बैथोलिथ और लेकोलिथ सिल यहाँ पर डाइक यहाँ पे शामिल होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा जो 8वां है इसका डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, हैंगिंग वैली। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 9 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं पूर्वी घाट की तुलना में अधिक सघन और अविरल है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से सही है क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट की पर्वतमाला पूर्वी घाट की पर्वतमाला की प्रणाली तुलना में अधिक अविरल है, बात सही है। पश्चिम तट एक निमज्जित तट का उदाहरण है सिवाय केरल तट को छोड़कर, जबकि पूर्वी तट के उद्भिद यहाँ पर तट का उदाहरण होता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये भी करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर जो पूर्वी घाट पर्वतमाला है प्रणाली ये प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा कट फट गई है, इसलिए यहाँ पर क्या इस प्रणाली की पश्चिमी घाट की तुलना में उतनी अविरल नहीं है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? 9वें का जो आंसर हो जाएगा हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन इसका एग्जाम्पल है तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। 9वें का सी यहाँ से होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नर्मदा नदी के बारे में सही बताता है? ठीक है, नर्मदा नदी के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। पहला, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की महादेव पहाड़ियों से निकलती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत है क्योंकि यहाँ पर जो नर्मदा नदी है अमरकंटक पर्वत से यहाँ पर निकलती है और जो मैकाल श्रृंखला का हिस्सा है। ठीक है, मैकाल जो हमारा है उसका इसका हिस्सा होगा, तो ये गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी भारत की एकमात्र प्रमुख नदी जो अरब सागर में गिरती है। सेकंड बात भी हमारे यहाँ से गलत क्योंकि नर्मदा और तापी प्रायद्वीप की प्रमुख 2 नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, केवल एक यहाँ पर नहीं है, तो गलत हो गया। नर्मदा नदी पर निर्मित सरदार सरोवर बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। तीसरा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित है लेकिन यह भारत का सबसे बड़ा बांध नहीं है, याद रखना है ये भी। उपरोक्त में से कोई कथन यहाँ पर सही नहीं है, डी हमारा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 10वें का। 11 नंबर यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित देशों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। बोलिविया, ब्राजील, कोलंबिया और इक्वाडोर, पराग्वे, वेनेजुएला, इनमें से कितने देश एंडीज पर्वतमाला से होकर गुजरते हैं? आंसर हो जाएगा 11वें का ऐसे, ये जो गुजरते हैं इसमें, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 11वें का। देखो एक तो हो जाएगा यहाँ से एंडीज पर्वत जो हमारी पर्वत श्रृंखला से 7 देशों से होकर पर गुजरती है, जिसमें से कौन कौन से लिख सकते हो आप? एक तो वेनेजुएला, ठीक है, दूसरा कोलंबिया, राइट, तीसरा आपका हो जाएगा इक्वाडोर, ठीक है, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा पेरू, ठीक है, बोलिविया और चिली अर्जेंटीना। तो इनमें से कौन कौन से हैं? 11 हमारे यहाँ पर केवल 3 मिल रहे हैं। कौन कौन से? एक तो बोलिविया मिल रहा है, ठीक है, और आपका मिल रहा है इक्वाडोर, यहाँ पर मिल रहा है, और कौन सा मिल रहा है? बोलिविया, इक्वाडोर, और कौन सा मिल रहा है इसमें? और यहाँ से आपका अर्जेंटीना, चिली इसमें कोई तो है नहीं, और यहाँ से आपका जो इसमें दिख रहा है वेनेजुएला मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1, 4, 6 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। तो 3 बातें यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ऐसे 11वें का जो करेक्ट आंसर है ये। अच्छा 4 एक और कोई मिल रहा है, 4 यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो बोलिविया हो गया, इक्वाडोर हो गया, वेनेजुएला हो गया, और आपका कोलंबिया है क्या? हाँ कोलंबिया भी है, यस कोलंबिया इसका भी होगा। तो 4 यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है इसकी, ठीक है। बाकी जो 7 है 7 आप यहाँ से याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी की सतह का तापमान हर जगह हिमांक बिंदु से काफ़ी नीचे होगा। पहली बात क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है। दूसरी बात, वायुमंडल द्वारा अवशोषित और संचित हमारी जो ऊष्मा है हमारे ग्रह की औसत तापमान को बनाए रखती है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है। तीसरी बात, वायुमंडल की गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड विकिरण को अवशोषित करने में, संचित करने में विशेष रूप से सक्षम होती है, ठीक है। तीसरी बात भी हमारी ऐसे करेक्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें विशेष रूप से पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करने और संचित करने में सक्षम होती है। यही ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य आंतरिक आधार होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस हमारी कौन कौन सी होती है? तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, जलवाष्प हमारा हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, CFC, ठीक है, और आपका यहाँ से HFC हो गया, ठीक है, मीथेन CH4, और आपका ओजोन O3। तो यहाँ से जितने भी हैं यहाँ पे आपको याद रखने कौन कौन से में ग्रीन हाउस गैस हैं, वो भी तीनों बातें करेक्ट हैं। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? डी यहाँ से करेक्ट है। सभी तीनों बातें यहाँ से करेक्ट होंगे। तो पहला सही, दूसरा सही है, और तीसरा भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सही होना चाहिए, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सी यहाँ से 12 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पृथ्वी के आंतरिक भाग में बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पृथ्वी के कोर का घनत्व पृथ्वी के सभी हिस्सों में सबसे अधिक होता है। 13 का क्या होगा? 13 का पहला कथन यहाँ से करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर
पृथ्वी के कोर का घनत्व पृथ्वी के सभी भागों में सबसे अधिक होता है, राइट। दूसरा, पृथ्वी के कोर का अत्यधिक घनत्व वहाँ विद्यमान अत्यधिक दबाव के कारण होता है जो ऊपर की परतों में भार उत्पन्न होता है। सेकेंड बात हमारा गलत, क्योंकि पृथ्वी के कोर का अत्यधिक घनत्व उसका दबाव के कारण नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर प्रत्येक चट्टान की एक महत्वपूर्ण सीमा होती है जिसके बाद वह चाहे जितना भी यहाँ पर दबाव डालो उसका घनत्व अधिक नहीं बढ़ सकता है। सेकेंड बात गलत, पहली करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 13 का आंसर हमारा सही पूछा तो केवल एक। क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन की सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, यूक्रेन की जो सीमा साझा नहीं करता है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आपका, स्टेटमेंट में दे रहा है रोमानिया, मोल्दोवा, बेलारूस और स्लोवाकिया। तो करेक्ट आंसर 14 का यहाँ से आपका जो होगा ये हो जाएगा डी स्टेटमेंट, स्लोवानिया। ठीक है, स्लोवेनिया इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, गोदावरी नदी निम्नलिखित में सहायक नदियों को विचार करना है। ठीक है, देखते हैं इसको 15 नंबर को। यहाँ पे देखते हैं, पहला, यह महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है। पहला हमारा गलत, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नदी जो महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है, जो त्र्यंबकेश्वर नगर है उसके पास से। आप अगर त्र्यंबकेश्वर टेम्पल गए होगे नासिक में, तो वहाँ पर ये जो रिवर निकलती है वहाँ से, है ना, जो काफ़ी अच्छा एरिया वहाँ का दिखता है। आप जाओगे ना, काफ़ी अच्छा प्लेस भी है वहाँ त्र्यंबकेश्वर, राइट। तो नासिक से करीब काफ़ी दूर है, या नासिक से करीब 70-80 किलोमीटर शायद होगा या ज़्यादा ही होगा, क्योंकि मैं तो नासिक से बस से गया था तो काफ़ी दूर, करीब 3 से 4 घंटे लग गए थे जाने में, 3.5 घंटे के आसपास। तो यहाँ से जाओगे, बहुत अच्छा प्लेस है, राइट। अभी जुलाई या अगस्त टाइम पे जाओगे ना तो बहुत अच्छा फील आएगा आपको। तो पहली बात यहाँ से करेक्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, सॉरी, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि महाबलेश्वर नहीं, ये नासिक है। पूर्णा, प्रवाहिता, इंद्रावती और सबरी गोदावरी नदी की दाहिनी ओर की सहायक नदियाँ हैं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात जो 15 है इसका यहाँ से ये सेकंड बात यहाँ से इसकी जो रहेगी ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो, क्योंकि यहाँ पर गोदावरी नदी की प्रमुख हमारी बाईं ओर की नदियाँ पूर्णा, प्रणया, सहायता, इंद्रावती, सबरी यहाँ पर दाहिनी ओर की नहीं है, तो गलत हो जाएगा। दोनों गलत हैं, आंसर हमारा डी यहाँ से करेक्ट होगा, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करना है। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में व्यवस्थित करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 16 का। मैप आप निकालोगे कौन सा? आपका वर्ल्ड जो रहेगा मैप, या फिर एटलस आप निकाल सकते हो, उससे भी देख सकते हो, एटलस में ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो 16 का आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से। एक रॉकी पर्वत, ठीक है, उसके बाद आप आएगा स्कैंडिनेवियन पर्वत, स्कैंडिनेवियन जो पर्वत है वो, उसके बाद आएगा एल्पस पर्वत, उसके बाद यूराल। तो यहाँ से 1, 3, 4, 2 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैप में देखोगे, अगर आप देखोगे तो ही आपको समझ आएगा, क्योंकि इसमें रटने का कोई नहीं है, आप नहीं रट सकते हो। मैप में अगर आप एक एरिया देखोगे तो 2-3 एरिया आपको और दिखेंगे, तो अपना बना सकते हो, आपका माइंड में पिक्चर सेट हो जाएगा कि हाँ यहाँ से ऐसा था। इस वजह से बोला था कि एटलस से आप क्वेश्चन करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय पर्वत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये पर्वत युवा वलित पर्वतों के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात यहाँ से देखते हैं, हिमालय पर्वत प्रणाली का भूवैज्ञानिक विस्तार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक है। ठीक है, तो पहले सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है हमारा, इसकी प्रणाली का जो हमारा भूवैज्ञानिक विस्तार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक देखा गया, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा, अरगन योमा और पेगु योमा पर्वत हिमालय पर्वत का प्रणाली का हिस्सा है। ठीक है, तीसरी बात भी करेक्ट है, क्योंकि अरकन योमा और पेरू योमा जो पर्वत है हिमालय पर्वत की प्रणाली का हिस्सा है, ये पर्वत म्यांमार में स्थित है। तीनों बातें यहाँ से क्या करेक्ट हैं? जो 17 का क्या होगा? 17 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखते हैं 18 नंबर या 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी अपनी किशोर अवस्था के चरण में होने के बावजूद भी मीनारी घुमावदार पैटर्न का दिखाती है? ठीक है, आंसर हो जाएगा हमारा 18 का यहाँ से ये हो जाएगा झेलम रिवर, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर घाटी में स्थित हमारा झेलम अभी भी यहाँ पर अपने किशोर अवस्था चरण में है, फिर भी वही है क्या है, मीनार बनाती है, जो आमतौर पर प्रवाही स्थल रूप में परिपक्व चरण की विशेषता होती है। ठीक है, झेलम द्वारा मीनारों का निर्माण जो होता है कश्मीर घाटी के लाखों वर्ष पूर्व अस्तित्व में रही जो हमारी आदिम झील है उसके द्वारा पर स्थानीय स्वास्थ्य को लेकर के देखा जाता है। ये एक छोटा हिस्सा डल झील का भी है। ठीक है, जहाँ से दोनों बातें आपको याद रखना है। 18 का आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित में से किन जलवायु के प्रकारों में शीत ऋतु के दौरान वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा 19 का यहाँ पर जो वर्षा होती है इसके कारण 19 का, एक तो भूमध्यसागरीय जलवायु। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी? दूसरी बात हो जाएगी ब्रिटिश प्रकार की जलवायु। यहाँ पर 2 आंसर हो गए। समशीतोष्ण पूर्वी जलवायु होती है, जिसमें यहाँ पर शीत ऋतु में दौरान वर्षा नहीं होती है, ये याद रखना है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? जो हमारा ब्रिटिश वाली जो होती है ब्रिटिश प्रकार की जलवायु, उसमें वर्ष भर वर्षा होती है, जिसमें सर्दियों में थोड़ा अधिक ठंडा होता है, और यहाँ पर समशीतोष्ण पश्चिमी तटीय जलवायु होती है, उसके कारण यहाँ पर देखी जाती है, या उसे कहा जाता है। तो ऐसे ये गलत हो जाएगा। 2 बातें सही हैं, आंसर बी 19 का
करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी की एक आर्थिक विचारधारा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्थिक विचारधारा जो इनकी है यहाँ से, ये कुटीर उद्योग और अहिंसक अर्थव्यवस्था। सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। गांधीवादी अर्थशास्त्र जो शास्त्र और यहाँ पर जो विकेंद्रीकरण था उसमें श्रम प्रधान कुटीर उद्योग को लेकर बल देते थे, जिसे अहिंसा और यहाँ पर न्यूनतम यांत्रिकी उपयोग के साथ यहाँ पर जोड़ा गया था। उन्होंने ग्रामीण आत्मनिर्भरता और आर्थिक गतिविधियों में अहिंसा के सिद्धांत को विश्वास किया था। सी यहाँ से 20 का करेक्ट आंसर है। 21, अष्टदिग्गज की संस्था निम्नलिखित में से किस राज्य में विद्यमान थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का सी, विजयनगर साम्राज्य में। अष्टदिग्गज शब्द का तात्पर्य 8 प्रसिद्ध हमारे जो कवि थे विद्वान उनके समूह का जो विजयनगर साम्राज्य में शासक कृष्णदेव राय के दरबार में थे। ठीक है। सेकंड बात, जो अष्टदिग्गज का शाब्दिक अर्थ होता है कि जो दिशाओं के हमारे 8 हाथी जो थे उनकी जो बौद्धिक हमारी शक्ति थी उसमें सांस्कृतिक महत्व का प्रतीक बताता था वो। ठीक है, याद रखना है 21 का सी। 22, निम्नलिखित पर आपको मिलान करना है युद्ध और संधि। ठीक है, देखते हैं इसको। यहाँ से देखो, पहला यहाँ पे हो जाएगा इसमें 22 में प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध था कर्नाटक 18वीं शताब्दी में यहाँ पर हुआ था। ठीक है, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है 1740 से 1748 में, राइट। ये हमारा समाप्त हुआ था एक्स ला सापेल की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिससे यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकार का अंत हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा यहाँ से ये क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक पांडिचेरी की संधि से, ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा 1749 से 1754। तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा यहाँ से पेरिस की संधि, ये भी हमारा करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर जो तृतीय कर्नाटक युद्ध था ये 1758 से 1763। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा साम्राज्य के बीच 1775 से 82 तक चला था, राइट। और ये हमारा युद्ध था, ये 1782 में सालाबे की संधि से यहाँ पर अंत हुआ था इसका, ना कि बसाइन की संधि से। तो गलत हो जाएगा, डी स्टेटमेंट हमारा गलत है, बाकी सब आपका सही है। तो डी हमारा कहाँ पर है, इसमें। तो पूछे गलत कौन सा है, तो हमारा डी स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, किसान घोषणा पत्र कांग्रेस द्वारा कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 23 का सी, फैजपुर अधिवेशन 1936 में। एक किसान घोषणा पत्र अखिल भारतीय किसान समिति जो अधिवेशन था बॉम्बे में अंतिम रूप यहाँ पर दिया गया था और 1937 के चुनावों के लिए यहाँ पर कांग्रेस के आगामी घोषणा पत्र में शामिल किए जाने के लिए यहाँ पर कांग्रेस कार्य समिति को प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसान घोषणा पत्र ने फैजपुर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपनाए गए जो कृषि कार्यक्रम है उसको काफ़ी प्रभावित किया था, जिसमें निम्नलिखित यहाँ पर मांगे थी, जैसे कि यहाँ पर भूमि कर को किराया जो था 50% में कमी की जाए, सेकेंड बात में कर्ज पर रोक की जाए, थर्ड पॉइंट में जो हमारे जमींदार थे उनको करों में समाप्ति की जाए। ठीक है, चौथी बात किसानों के लिए पर भूमि स्वामित्व की सुरक्षा की जाए, और पांचवी बात में कृषि मजदूरों के खिलाफ जो जीविकोत्पादन था उसकी मजदूरी को कम की जाए और किसान संगठन की मान्यता बढ़ाई जाए। तो ये सब बातें यहाँ पर थी। आंसर 23 का सी करेक्ट है। 24, रानी विक्टोरिया घोषणा 1858 के उद्देश्य क्या थे? इसके जो उद्देश्य थे ये थे यहाँ से कि भारतीय रियासतों को अपनी हड़पने की कोई मंशा नहीं रखना और भारतीय हमारे जो प्रशासन थे इनको ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ए इसका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब दोनों बातें सही हैं। ठीक है, ये बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ये भारत व्यापार को नियंत्रित करना था, तो ये गलत होगा, ये यहाँ पर नहीं था इसमें। तो आंसर हमारा सिर्फ 1 और 2 करेक्ट है, तो 24 का आंसर ए बात सही है। 25, चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है कि महत्वपूर्ण विशेष रूप से पहलू कौन से हैं। ठीक है, वकीलों, छात्रों और महिलाओं को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भागीदारी। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जाएगी, ये करेक्ट है। पहली बात यहाँ से अच्छा पूछा कि 1917 में कौन सा विशेष पहलू में महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1917 में बोला है कि जो हुआ था ये चंपारण के दौरान यहाँ पर दौरा किया, जहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने यूरोपीय जो नीले थे किसान उनके शोषण को उनका यहाँ पर ध्यान आकर्षित किया था उसके लेकर के। ठीक है, और यहाँ से जो होगा गांधी जी ने अपने कार्य की शुरुआत मोतिहारी में बाबू जो गोरख प्रसाद थे उनके घर से समय पर चंपारण जिले का मुख्यालय था वहाँ पे की थी। ठीक है, तो यहाँ से और किसान द्वारा यहाँ पर जो आंदोलन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मुख्य धारा में लाना था, ये क्या था 1917 का विशेष रूप से इसका महत्वपूर्ण पहलू था। ठीक है, 25 का तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से जो सी यहाँ से स्टेटमेंट इसका ये करेक्ट होगा। सिंपल सा इसका आंसर देख सकते हो 25 का जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो 1917 है इसके में कौन सा विशेष पहलू ग्रुप में होगा, तो यहाँ से सी स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा। ठीक है, ये बात इसका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से है 26 नंबर,
निम्नलिखित का मिलान करना है। अखबार यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर संपादक दे रखे हैं। ठीक है, मैच करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ से हो जाएगा आपका सुधारक। सुधारक आपका अखबार की स्थापना गणेश गोपाल गणेश आगरकर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा। संध्या, संध्या की स्थापना बी उपाध्याय। ठीक है, और कॉमरेड, कॉमरेड की स्थापना मोहम्मद अली, राइट ये। और राष्ट्र गुफ्तार ये था दादा भाई नौरोजी। आंसर हो जाएगा 26 का आंसर बी करेक्ट आंसर है। 27 निम्नलिखित में से धार्मिक जो राज्य सामाजिक सुधार संगठन है उसका सही क्रम यहाँ पर क्या है। ठीक है, सही क्रम हमारा जो रहेगा ये हो जाएगा यहाँ से आपका। एक तो पहले धर्मसभा। ठीक है, धर्मसभा की स्थापना राधा कामदेव ने 1830 में कलकत्ता में की थी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1834 में की थी। वो 30 में की थी, ये 34 में की थी। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद देखते हैं। उसके बाद आपका होगा यहाँ से प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज था आपका 1867 आत्माराम पांडुरंग ने। ठीक है, 1867। और आर्य समाज, आर्य समाज कब था, ये इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। तो सब आपको सन याद रखना है। धर्मसभा कितना बताया मैंने, धर्मसभा आपको बताया था मैंने 1830, तत्वबोधिनी सभा 1834, प्रार्थना समाज की बताया 1867 और आर्य समाज की जो स्थापना होती थी 1875। सीरियल से मैच करेंगे तो आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। आप देखो सबके सन लिख सकते हो, सामने से बना के सबके सन लिखोगे कौन कौन से हैं। ठीक है, 28 A4 पेपर आप लिखे बैठो। दो प्रमुख घटनाएं, पहाड़ी विभाजित, जो पहली विभाजित हमारी कांग्रेस की एकीकरण थी, उस दूसरी कांग्रेस की जो मुस्लिम लीग थी उसके बीच ब्रिटिशों के पर विरुद्ध जो संयुक्त कार्रवाई थी उसमें समझ में कांग्रेस की किस अधिवेशन के दौरान हुई थी। आंसर हो जाएगा 28 का यहाँ से ये हुई थी सी, लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन विभाजित हमारा जो कांग्रेस का एकीकरण हुआ था और यहाँ पर कांग्रेस का मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पर जो ब्रिटिश विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई थी वो लखनऊ हमारे समझौते में हुआ था। तो आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 29 है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सेवा ICS से निष्कासित किया गया था। आंसर हो जाएगा 29 का ए 1874 में। सुरेंद्र बनर्जी को 1874 था उसमें इनको क्या किया गया था, सिविल सेवा से थे ICS से निष्कासित किया गया था। ये राष्ट्रगुरु भी कहा जाते थे। भारत में राष्ट्रवादी विचारों के प्रारंभिक जो प्रवर्तक थे उसमें से एक माने जाते थे। ठीक है, वे यूरोप में 19वीं सदी के दौरान फैली जो उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारधारा थे उससे अत्यधिक यहाँ पर प्रभावित थे। वे शिक्षा, पत्रकारिता और राजनीति के भी कई यहाँ पर क्षेत्रों में अग्रणी थे। 29 का एक करेक्ट होगा। 30 आईडार्की द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा यहाँ से 29 के बाद 30 है, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ से ये डी, सर लियोनस कर्टिस। ठीक है, सर लियोनस कर्टिस को व्यापक रूप से डायर्की का यहाँ पर जनक कहा जाता था, जो ब्रिटिश भारत में प्रांतों 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत यहाँ पर शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली थी। वे एक ब्रिटिश अधिकारी के लेखक और जिन्होंने यहाँ पर राष्ट्रमंडल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आंसर 30 का डी करेक्ट है। 31 निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी थी। आंसर हो जाएगा 31 का यहाँ से ये लॉर्ड लिटन। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका। उपाधि का उद्देश्य क्या था, ये उपाधि देते थे उनका उद्देश्य भी कुछ होगा कि उद्देश्य था कि उन लोगों को अलग पहचान देना था जिन्हें अच्छा प्रजा में माना जाता था। ठीक है, जैसे बी करेक्ट होगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। राइट, देखते हैं इसको 32 को। पहली बात, एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के एक जूलियस वर्ष में तय करता है। 32 का क्या होगा, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, प्रकाश वर्ष का मान 9.4618 इंटू 10 पावर यहाँ पर 16 मीटर है। क्या होगा, सेकंड बात यहाँ से हमारा गलत है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश वर्ष का जो मान होता है जो ये हो जाएगा आपका 9.461 है ना, 9.461 इंटू 10 टू पावर 15 है ना, तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, ये खगोलीय इकाई AU 1.496 10 टू पावर 11 मीटर होती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 बात हमारी करेक्ट है, तो आंसर बी यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन जो होता है ये बराबर होता है किसके, ये बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/1000 मिलीमीटर। ठीक है, इसके बराबर होगा, तो यहाँ से होगा 33 का आंसर हो जाएगा। ये भी बोल सकते हो 1/10 टू पावर -3, ये भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 1/1000 मिलीमीटर भी बोल सकते हो, दोनों सही है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 33 का सी यहाँ से करेक्ट है। 34 किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाता है। आंसर हो जाएगा 34 का बी 160 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ठंडे देशों में थर्मामीटर
में पारे की तुलना में एल्कोहल को प्राथमिकता क्यों दी जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो एल्कोहल होता है उसका हिमांक बिंदु बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ से ए जो स्टेटमेंट होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि थर्मामीटर द्रव के रूप में पारे की तुलना में यहाँ पर एल्कोहल के उपयोग में जो लेने के कोई कारण होता है, जैसे कि यहाँ पर कुछ एल्कोहल का हिमांक बिंदु लगभग -112 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसलिए यहाँ पर ये बहुत कम तापमान में दर्ज करने के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए ठंडे देशों में थर्मामीटर द्रव के रूप में एल्कोहल को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाती है। आंसर क्या होगा? 35 का यहाँ से एक करेक्ट होगा। 36 से एडाफोलॉजी का अध्ययन किस विषय के लिए संबंधित है? आंसर हो जाएगा 36 का ये संबंधित है, ये मृदा के जीवों में विशेषकर पौधे के प्रभाव से संबंधित होगा। 36 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट बात एक और याद रख लो कि यहाँ पर जो जीव है उनके अंगों की जो सामान्य जो क्रिया होती है उनका अध्ययन शरीर की क्रिया विज्ञान कहलाता है। सेकंड बात, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीवन की नियमों के संबंधित होता है उसे बायोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी 36 में। 37 1 और 2 में सुमेल ने देखना है सिद्धांत और यहाँ पर वैज्ञानिक। ठीक है, देखते हैं इसको। पहला उत्परिवर्तन सिद्धांत डिवरीज है ना, तो यहाँ से क्या होगा? ए में चौथा आ रहा है, राइट। और विकासवाद का सिद्धांत डार्विन, आप नोट कर सकते हो सामने सामने, डार्विन हो जाएगा। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत जो था ये था बीडल और टैटम ये। और एक हो गया बचा विकासवाद सिद्धांत तो बताया मैंने डार्विन। ठीक है, उत्परिवर्तन हो गया। और कौन सा बचा? ऑपरेशन सिद्धांत। ठीक है, ऑपरेशन सिद्धांत जैकब और मोनार्ड, ये हो जाएगा इधर। आंसर हो जाएगा हमारा 37 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। 38 निम्नलिखित में से कथनों पर कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताना है? शकरकंद एक भूमिगत रूप से उत्पन्न सब्जी है जो परिवर्तित जड़ होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, पहली बात क्या यहाँ से गलत हो जाएगी, क्योंकि शकरकंद एक द्वितीय पौधा है, जो द्विदलीय पौधा है जो कुल सदस्य का एक परिवर्तन रूप होता है, जड़ जो हमारी कंदनी प्रवर्धन से उगाई जाती है वो। ठीक है, तो पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि ये जो हरे पौधे के परिवर्तित जो तना होता है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ से तो ये बात पहली वाली गलत होगी। हल्दी का खाने योग्य भाग जड़ होता है। सेकंड बात क्या है? हल्दी का जो खाने योग्य भाग होता है ये क्या होता है बताओ? ये हो जाएगा जड़। यहाँ से स्टेटमेंट इसका जो रहेगा ये करेक्ट है, सेकंड वाला, सेकंड करेक्ट है। भिंडी का एक फसल है किसकी? भिंडी हमारी एक फसल जो होगी ये हो जाएगा आपका, ये भी करेक्ट है क्योंकि भिंडी हमारा एक फल है, ये बोल ही रहा है तो। ठीक है, लौंग एक पुष्पकली है। लौंग क्या है? पुष्पकली। क्या होगा इसका? ये भी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, लौंग हमारा एक पुष्पकली है। तो हमारा देखो 2 3 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ से गलत था। 38 का आंसर पूछा है कौन सा सही है, पूछा है ना, ऊपर पूछा था कौन सा सही है, तो आंसर हमारा सी यहाँ से 1 नहीं होगा, इसमें 2 3 और 4 करेक्ट है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल नहीं होता है? वास्तविक फल में से कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 का यहाँ से ए सेब। ठीक है, वास्तविक फल वह होता है जो फूल के निषेचन अंडाशय से बनता है, याद रखना है। ठीक है, आम, अंगूर, चेली, तरबूज, नीर, खजूर है ना, आलू बुखारा आदि क्या वास्तविक हमारे फलों के उदाहरण है। अब वास्तविक फल वह होता है जो पुष्प के अंडाशय से साथ साथ यहाँ पर अन्य भागों में बनता है, जैसे कि हमारा हो जाएगा काजू, नट, डंठल। ठीक है, सेब, नाशपाती, लौकी, खीरा है ना, ये सब हमारा इसमें पुष्पासन से विकसित होता है। आंसर हो जाएगा 39 का ए करेक्ट है। दोनों के आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो क्या क्या यहाँ पर किसकी बात है ये। क्वेश्चन नंबर 40 यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक समाप्त हो जाए तो निम्नलिखित में से क्या यहाँ पर क्या सही होगा? इसमें से यहाँ पर जो हमारी सही बात हो जाएगी ये हो जाएगा किसी वस्तु का वजन शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वैसा ही रहेगा सेम। ठीक है, तो 40 का ए हमारा होगा, ये करेक्ट आंसर है। 41 सौर विकिरण की दृश्य सीमा क्या होती है? जो सौर विकिरण है इसकी दृश्य सीमा क्या होगी? इसकी दृश्य सीमा होती है 400 से 60 जो हमारी एनएम होती है, इससे ये होती है। ठीक है, नैनोमीटर जिसको बोलते हैं ये। तो आंसर हमारा बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इस श्रेणी में इंद्रधनुष के सभी रंग आते हैं, जैसे कि बैगनी, नीला, हरा, लाल, पीला है ना, ये सब जो होंगे। तो यहाँ से बी 41 का करेक्ट आंसर है। 42 ऑप्टिकल फाइबर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का यहाँ से ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। 42 का क्या है? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ऑप्टिकल हमारा फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो होता है, टोटल हमारा इंटरनल जो पर रिफ्लेक्शन होता है TIR, उसके सिद्धांत पर काम करता है। जब प्रकाश एक घनत्व के माध्यम से जैसे कांच या जल से घनत्व वाले माध्यम से जो हमारा गुजरता है तो एक क्रांतिक कोण पर अधिक पड़ता है, जो वह बाहर नहीं निकल पाता, जिससे क्या होगा यहाँ पर उसी माध्यम से परिवर्तित हो जाता है। तो आंसर डी करेक्ट होगा 42 का। 43 सही कथन चुनना है इसमें से कौन सा है? 43 में देखते हैं।
ये बोला लाल प्रकाश जो है की तरंग दर बैगनी से कम होती है, गलत है, इससे अधिक होती है। तरंग दर इससे अधिक होगी, यहाँ पर कम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर जो विबजियोर के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ से हमारा जो रहेगा ये गलत है। दूसरा, लाल प्रकाश की तरंग दर बैगनी से अधिक होती है, ये बात सही है। बी हमारा क्या होगा 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है ये नाभिकीय विखंडन पर। किस पर आधारित है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। इसमें भारी नाभिक जैसे यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम जो होता है 239, उसको यहाँ पर न्यूट्रॉन से आधारित यहाँ पर किया जाता है, आगतित किया जाता है, जिससे यहाँ पर वह अस्थिर होकर दो छोटे छोटे यहाँ पर नाभिकों में विभाजित हो जाता है। इस प्रक्रिया से यहाँ पर भारी मात्रा में ऊर्जा न्यूट्रॉन और यहाँ पर जो गामा विकिरण जो किरणें निकलती हैं, ऐसे 44 बी करेक्ट हो जाएगा। 45 निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कारण पर विचार करना है कि यहाँ पर कौन कौन से सही है। यहाँ पर असर्सन और यहाँ पर रीजन दे रखा है ना, अभिकथन और यहाँ पर कारण दे रखा है। देखते हैं, ओजोन जल में सूक्ष्म जीवों को मारता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से जो रहेगी ये करेक्ट है। ओजोन रेडियोधर्मी नहीं है, ये बात हमारी करेक्ट है। यहाँ पर देखो ओजोन की बात यहाँ भी कर रहा था, यहाँ पे भी ओजोन की बात कर रहा है, मतलब दोनों बातें सही भी है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 45 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 46 अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैसें का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ए कार्बन डाइऑक्साइड, इसका करेक्ट आंसर है। 47 अफीम का वनस्पति नाम क्या है? अफीम का जो वनस्पति नाम हो जाएगा 47 का ये हो जाएगा मॉर्फिन, इसका करेक्ट आंसर है। मॉर्फिन हमारा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अल्कलाइड है जो अफीम में पौधे में यहाँ पर प्राप्त होता है उससे, ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट हो। 48 मेंडल के वंशानुगत जो हमारे क्रम सिद्धांत है उस पर आधारित होता है। किस पर आधारित है? ये आधारित होता है लैंगिक जनन पर, सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 49 मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी जोड़ी होती है? सबको पता है, आंसर हो जाएगा 49 में यहाँ से सी 23। बहुत लोगों ने शैली जी मारेंगे आंसर, ठीक है, कि समझ क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे क्या बोल रहा है वो। पाए जाने वाले गुणसूत्रों के यहाँ पर जो जोड़ी संख्या है वो पूछे कितनी होती है, जोड़ी संख्या पूछी है ना कि कितनी जोड़ी है ना, ये मतलब कितनी जोड़ी संख्या ये पूछा है। तो 23 मतलब 23 जोड़ी 46 हो गया यहाँ से, तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 हो गया। 50 मानव जीवन में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 का यहाँ से ये सी 20, कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 यहाँ होगा करेक्ट, सी यहाँ से। 51 सूची को सूची 2 को मैच करना है, देखते हैं मैच करके। पहले हो जाएगा यहाँ से ब्रेस्ट बोन आपका स्टर्नम है ना, क्या होगा? स्टर्नम ये होगा। कॉलरबोन गर्दन की हड्डी जो होती है इसको बोलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से क्लेविकल, क्या होगा? क्लेविकल। घुटने की हड्डी क्या होती है? घुटने की हड्डी हो जाएगी पटेला, राइट। और यहाँ पे कंधे की जो हड्डी हो जाएगी ये हो जाती है स्कैपुला, ठीक है जी। आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा 51 का डी यहाँ से करेक्ट है। 52 यदि पिता का रक्त ए और माता का ओ है तो पुत्र का रक्त यहाँ पर क्या होगा? 52 का आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ओ हो जाएगा, ठीक है। 53 एक ही पौधे के एक फूल परागकणों को दूसरे फूल के यहाँ पर जो वर्तिका करते हैं उसका स्थानांतरण क्या कहलाता है? उसका स्थानांतरण जो होगा ये कहलाएगा जाइटोमैपी। क्या कहलाएगा? जाइटोमैपी, ठीक है। ये आत्म परागण को भी एक प्रकार होता है क्योंकि यहाँ पर ये एक पौधा ही होता है, ठीक है। अगला रजोनिवृत्ति की परिभाषा क्या है? रजोनिवृत्ति की परिभाषा होती है वह अवस्था जब महिला को लगातार 12 महीने तक मासिक धर्म नहीं होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? रजोनिवृत्ति यहाँ पर कहलाता है, ठीक है। तो आंसर हमारा 54 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सम्मान हमारा जो जैविक प्रक्रिया उसमें आमतौर पर 45 वर्ष की उम्र के आसपास होता है। ये महिला की जो प्रजनन अवस्था है उसका अंत का संकेत देती है, यहाँ से 54 का बी करेक्ट है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से सम्मिलित नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा 55 का यहाँ से डी स्टेटमेंट जो पायरिडॉक्सिन बेरी ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पर पायरिडॉक्सिन B6 से होता है ना, B6। और हमारा बेरी किससे होता है? ये B1 से होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 बकमिनस्टर फुलरीन क्या है ना, ये बताना है। देखो ये है कार्बन यौगिक का एक रूप जिसे 60 कार्बन परमाणुओं के समूह बहुभुज के संरचना से जुड़े होते हैं और पंचभुज या षटभुज से बने होते हैं। तो ए यहाँ से क्या होगा? 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 CO समूह का बंध क्रम क्या होगा? इसका बंध समूह का जो क्रम होगा ये हो जाएगा 3, है ना। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है इसका बंध क्रम हमारा 3 होता है। इसका अर्थ होता है कि कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु के बीच एक तेरेस्टिक बंध होता है,
है ना, ट्रिपल बॉन्ड। 58, यदि आप 60 वाट विद्युत बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए यहाँ पर 30 दिनों का उपयोग करते हैं तो कितनी विद्युत यहाँ पर इकाई को खपत करेंगे। 58 का जो आंसर हो जाएगा, एक तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके हिसाब से वाट इंटू घंटा, इकाइयों की संख्या बराबर होता है वाट इंटू घंटा, तो 60 इंटू 30, ठीक है, बराबर हो जाएगा अपॉन 3 इंटू 1000। तो निकालेंगे तो आंसर हमारा आएगा 3 इकाई, 3 इकाई जो आंसर होगा, सॉरी 3 3 9, 9 इकाई होगा आंसर यहाँ से। तो 58 का आंसर बी करेक्ट होगा, 9। 59, जब बस चालक अचानक ब्रेक लगाकर ब्रेक बस रोक देता है तो वह चलती बस में बैठा यात्री आगे की ओर फेंका जाता है ना, झुक जाता है। ये किसका उदाहरण है? ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ पहले, आपने पूरे लगातार पेपर किए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन सही कर जाओगे। आंसर देखो क्या होता है इसका, सोचो आप। 59 का आंसर हो जाएगा ए, यहाँ से करेक्ट है, न्यूटन का प्रथम नियम। ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। ठीक है, यह नियम हमारा जड़त्व के नियम को परिभाषित करता है जो किसी वस्तु को गति में परिवर्तन के विरोध को प्रवृत्ति को लाता है। 60 नंबर, नर्मदा नदी, नर्मदा घाटी, पाषाण युग के लोग निम्नलिखित में से किस गतिविधि में शामिल नहीं थे। आंसर हो जाएगा 60 का यहाँ से जो शामिल नहीं थे ये हो जाएंगे सी स्टेटमेंट। यहाँ से ये न्यूटन सॉरी ये फसलें उगाते थे। ठीक है, क्या होगा, फसलें उगाते थे, राइट। तो हमारे ये क्या थे, ये लोग इस नदी के किनारे कई लाखों वर्ष तक यहाँ पर आए और रहने का कुछ यहाँ पर प्रारंभिक कुशल लोग संग्राहक थे, अर्थात वे लोग अपना भोजन इकट्ठा करते थे और आसपास के जंगलों में विशाल जो यहाँ पर जो संपदा थी उसके बारे में जानते थे और भोजन के लिए यहाँ पर जड़े फसलें और वनोपज का एकत्र करते थे। वे जानवरों का शिकार भी करते थे। तो आंसर हो जाएगा 60 का सी यहाँ से करेक्ट है। तो यहाँ से क्या, तो ये फसलें उगाते थे, यहाँ पे हमारा ये शामिल नहीं था, बाकी सब आपके यहाँ से सही थे। क्वेश्चन नंबर 61, वह स्थान जहाँ सबसे पहले चावल की खेती यहाँ पर की गई थी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, 61 का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का यहाँ से ए, ये विंध्याचल के उत्तर में। ठीक है, ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ चावल की सबसे पहले यहाँ पर उत्तर में दिखाया गया था विंध्याचल के। 62 मैच करना है, देखते हैं इसको। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी आपका हो जाएगा ये शिकार और संग्रहित करने के लिए। ठीक है, मगध, मगध आपका पहला बड़ा राज्य था और गारो पहाड़ियाँ क्या थी, गारो पहाड़ियाँ आपकी प्रारंभिक कृषि थी ये। ठीक है, और गंगा घाटी क्या थी, गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पर द्वितीय नगर के लिए यहाँ पर नगरीकरण किया गया था। ये आंसर हो जाएगा 62 का आंसर बी स्टेटमेंट करेक्ट है। 63 भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संबंध में पारमिताओं शब्द का सही वर्णन कौन सा है। पारमिताओं शब्द का सबसे सही वर्णन जो होगा ये हो जाएगा सिद्धियां जिनकी प्राप्ति बोधिसत्व मार्ग से होता है, मार्ग से प्राप्त होता है। सी यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 63 का। ठीक है, 64 है गुप्तों के पतन को लेकर 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में हर्षवर्धन के उदय तक यहाँ पर जो निम्नलिखित में से कौन सी राज्य की राजधानी उत्तर भारत में सत्ता में थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो थे ये, एक तो पहला मगध के गुप्त, ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ से एक, उसके बाद हो जाएगा थानेश्वर के पुष्यभूति एक ये, ठीक है, और उसके बाद होगा एक 3 और कन्नौज के मौखरी, राइट। उसके बाद आपका होगा वल्लभी के मैत्रक। ये हमारे क्या है, ये गुप्त के पतन से लेकर जो 7वीं शताब्दी है उसके प्रारंभ में हर्षवर्धन के उदय तक यहाँ पर ये उत्तरी राज्य यहाँ पर सत्ता में थे। आप ये पूरा क्वेश्चन लिख के कौन कौन से राज्य यहाँ पर उत्तरी सत्ता में थे तब चारों यहाँ पे इनके नाम लिख सकते हो कि ये थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात है। आंसर हमारा 64 का हो जाएगा बी यहाँ से करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा भी है ये। 65 कलिंग का राजा खरवेल किस वंश से संबंधित था। आंसर हो जाएगा 65 का, ये संबंधित था चेदी वंश से। ठीक है, क्वेश्चन 66 देखते हैं। चीनी यात्री सुंग युन भारत कब आया था। ये भारत कब आया था, ये भारत आया था 515 से 520 ईस्वी के बीच में। ठीक है, ये हमारा चीनी बौद्ध भिक्षु था जो चीन के उत्तरी और वेई साम्राज्य प्रांत से भारत आया था और वही हमारा सम्राज्ञी और पर हु के आदेश पर 518 में ये अपना जो काम करना उसने समाप्त किया था। तो ऐसे क्या होगा 66 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 67 गुप्त काल के किस प्रकार की भूमि को यहाँ पर अप्रहत कहा जाता था। गुप्त काल में जो हमारी कृषि की भूमि थी किस प्रकार की भूमि को यहाँ पर अप्रहत कहा जाता था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का यहाँ से ए, बिना खेती की गई यहाँ पर वन की भूमि को। ठीक है, गुप्त काल में भूमि के कोई यहाँ पर श्रेणी में विभाजित किया गया था, जैसे कि क्षेत्र के क्या बोलते थे, कृषि योग्य भूमि बोलते थे। लिख लो आप ऐसे करके, क्षेत्र लिखो और इसके सामने आप लिख लो यहाँ से ऐसे करके इक्वल करके कृषि योग्य भूमि। खिला किसको बोलते थे, खिला होता है खाना खिला, वही खिला बोलते थे अनुपजाऊ बेकार भूमि को। ठीक है, 2 हो गए। तीसरा
अपरहत जो यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन में, अपरहत किसको बोलते थे? वन या झाड़ियों वाली भूमि, है ना। बस्ती, बस्ती मतलब किसको बोलते थे? बस्ती आपका हो जाएगा जो निवास योग्य भूमि होती है उसको, ठीक है। गपाट सर किसको बोलते थे? चारागाह भूमि जो उसको बोलते थे, ठीक है। तो ये सब बातें आप लिख सकते हो। अपरहत शब्द का उल्लेख हमारा अमरकोश में भी मिलता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी अमर सिंह द्वारा पर लिखा गया था। तो ये सब बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। 67 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 68 निम्नलिखित में से किस राज्य में ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र स्थित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का यहाँ से बी, बिहार। 69 मेगास्थनीज किसका राजदूत था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का, ये था सेलुकस का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 कौटिल्य कारशास्त्र किस विषय पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 का बी, ये आधारित है राज्य संचालन के सिद्धांत और व्यवहार पर। 71 किस मुगल सम्राट ने चित्रकला संबंधी कार्यों के लिए कार्यशाला या कारखाना की स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा 71 का सी, अकबर, ठीक है। 72 गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात, उसका मूल नाम जूना खान था, गलत है, क्योंकि यहाँ पर उसका मूल नाम उलुग खान था, ये गलत हो जाएगा। उसने सीधा और पैगोसा जैसी प्रणाली जो थी उसकी शुरुआत की थी, ठीक है, ये क्या होगा? करेक्ट है। वह रजिया सुल्तान का उत्तराधिकारी था, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नसीरुद्दीन की जो सुल्तान नसीरुद्दीन था उसकी मृत्यु के बाद वो गद्दी पर बैठा था, ठीक है, यहाँ पर जजिया की बात नहीं, तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 और 3, तो बी यहाँ से करेक्ट आंसर है 72 का। 73 दिल्ली के किस सुल्तान ने आंतरिक विद्रोह की संभावनाओं को रोकने के लिए 4 आदेश यहाँ पर जारी किए थे? आंसर हो जाएगा 73 का ए, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। 74 मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है? देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो कथन सही है यहाँ पर ये हो जाएगा, ये बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में किया गया था। ये स्टेटमेंट हमारा 74 का करेक्ट हो जाएगा। उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद महाराष्ट्र से फिर और वापसी दिल्ली में स्थानांतरित कर दी थी। उसने तांबा और चांदी के टोकन मुद्रा जारी किए थे और जिंक की नहीं जारी की थी, यहाँ बोला जिंक की जारी की थी ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जारी की थी मुद्रा ये देखो बोला है जिंक, तो गलत होगा सेकंड वाला, राइट, क्योंकि उसने तांबे और यहाँ पर चांदी की टोकन मुद्रा जारी की थी। और इब्न बतूता को एक मोरक्को यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के ने दिल्ली के मुख्य काजी के रूप में से नियुक्त किया। ये सब बातें याद रखनी है। 74 का आंसर सी। 75 है इंपीरियल चोल वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसमें से जो सही होगा हमारा स्टेटमेंट ये हो जाएगा 75 का बी, सभा ने चोल काल में जो शासन था व्यवस्था उसको महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। यहाँ से इंपीरियल चोल वंश के बारे में बी यहाँ से स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा 75 का। 76 दीवाने आर्ज विभाग किससे संबंधित था? दीवाने जो आर्ज विभाग है ये संबंधित था सी, मतलब रक्षा से, ठीक है। 76 का आंसर सी करेक्ट होगा, राइट। देखो इंपीरियल चोल के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं ऊपर 75 वाले में जो मैंने बात बताई। इसमें चोल की जो स्थानीय स्वशासन के लिए यहाँ पर यह भी प्रसिद्ध थी, जिसमें सभा की यहाँ पर भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती थी, ठीक है। इंपीरियल चोल हमारा मध्यकालीन प्रारंभिक भारत की महान शासक थे। इस वंश के संस्थापक विजयालय थे। वे कला और जो हमारे स्थापत्य थी उसके महान संरक्षक थे और द्रविड़ शैली के यहाँ पर कला चोल के काल में अपने चरम पर पहुंच गई थी, जिसकी शुरुआत पल्लव वंश में की गई थी। तो ये सब बात आप एक बार लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ये थोड़ा सा बात नहीं लग रही थी तो मैंने इस वजह से आपको बताया कि यहाँ पे पढ़ा आप लोगों होगा, लेकिन बहुत लोग इसमें ऐसे कि नहीं पता होगा, तो इस वजह से मैंने आपको चलो बता देते हैं, इसको भी 1-2 पॉइंट थे ये भी। 77 देखते हैं, बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? 77 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था अलाउद्दीन हसन, ठीक है। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में की थी। 78 भारत के मान्यवादी की नियुक्ति कौन करता है? 78 का आंसर हो जाएगा आंसर एकदम ये बी, भारत का राष्ट्रपति। भारत के मानवाधिकार की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के तहत यहाँ पर करता है, ठीक है। और वे राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बना रहता है। तो इस टाइप से देखो यहाँ पर जो 78 क्वेश्चन है वो मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिया, राइट। ये परफेक्शन का यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 है, वो भी फुल लेंथ टेस्ट है। ये आपका कब हुआ है? ये 2 दिन पहले हुआ है, अभी 3 अगस्त को पेपर हुआ है, वो यहाँ मैं करा रहा हूँ ये, ठीक है। अभी जो कल मैं कहूँगा तो कल दोपहर में भी इसको सेकंड पार्ट कवर करा देंगे, राइट। तो यहाँ से आपका ये भी सेकंड पार्ट पूरा हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग में मैंने आपको कराया जो एक पेपर और था सुबह, वो मैंने आपको कराया, पर जो एडुट एरिया का था क्वेश्चन वो मैंने कराया था, ठीक है। तो अभी आप जाके देख सकते हो अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो यहाँ से एक दिन में 2 पेपर जो होंगे वो इसके करा दे जाएंगे, राइट। बाकी इसका पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगा। कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट पर पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।